किसी को 10 रुपया दे दिया जाए और कहा जाए कि इसमें आप माचिस लगा दीजिए, जला दीजिए इसको, 10 रुपए की नोट, तो कितने लोग जलाने के लिए तैयार है? कोई नहीं जलाएगा। लेकिन हम जो कफन लाते हैं वो होता क्या है, या तो जलाया जाता है या तो फेंका जाता है। तो हमको क्या करना है, ये पैसा बाजार में जाता है जहाँ से हम कफन खरीदते हैं, तो हमको क्या करना है कि जो जिस पैसे का हम कफन लाते हैं उस पैसे को हम उस पीड़ित परिवार को जिसके घर में घटना हुई है उसको पैसे के रूप में दे दें। 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, जैसी हमारी सामर्थ्य है उसको हम अगर उस परिवार को दे देते हैं तो हो सकता है वो परिवार का मुखिया रहा हो जो आज हमारे बीच में नहीं है, हो सकता है वो परिवार बहुत गरीब रहा हो, उसके बच्चों की फीस रुकी हो, उसके घर में दाल न चावल नमक न हो, उसके घर में मतलब नमक मसाला ना हो, उसके घर में कपड़ा ना हो, तो जो पैसा हम देते हैं वो पैसा उसके किसी न किसी क्रियाक्रम में काम आ जाएगा और जलाने से बच जाएगा। दूसरी चीज है कि जो चीज जैसे हम यहाँ आज मृतक संस्कार हो रहा है, कल को इनका शांति पाठ होगा, पहले लोग सुत्ते रही करते थे, शांति पाठ वगैरह करते हैं, तो वहाँ भी खर्चा लगता कि नहीं लगता। अगर आज हम पैसा दिए रहेंगे तो हो सकता है कि अगले वाले कार्यक्रम में नमक, तेल, मसाला और सारी चीज़ों में उनका पैसा यूज हो सकता है। या अगर कहीं हम दूर ले जाते हैं, हमें लकड़ी हमारे पास नहीं है, जलाने की व्यवस्था हम करते हैं, तो जो पैसा हम 10-20 रुपए देंगे उससे लकड़ी खरीदी जा सकती है या सवारी का साधन किया जा सकता है। लेकिन जो हम कफन ला कर दे देते हैं, चाहे आप 100 कफन दे दीजिए, उस कफन का कोई मतलब नहीं है, उस पीड़ित परिवार की कोई सहायता नहीं है। तो हमको इसमें परिवर्तन करना चाहिए। आज के बाद हम कहीं भी जाएं तो कफन लेकर के ना जाएं, बल्कि उसी पैसे में अगर हम 50 का कफन ले जाते हैं तो 40 दे दीजिए, 20 दे दीजिए, वो अगले परिवार के काम में आ जाएगा। तो इसलिए हमको इस चीज़ का परिवर्तन करना है। दूसरी चीज़, हमारे लोग मृतक भोज करते हैं। मृतक भोज में आप अपने जो दूर के रिश्तेदार हैं अगर वो नहीं आते हैं तो नाराज होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने परिवार में देखिए, जो शांति पाठ होता है वह परिवार के मन की शांति के लिए किया जाता है, भोज खिलाने के लिए नहीं। पहली चीज़ तो हम लोगों को भोज खाना नहीं चाहिए, और दूसरी चीज़ खिलाने वाले को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए कि नहीं आपको सुबह करना ही चाहिए, इसलिए हमको करना नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है हमको नहीं करना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि कार्यक्रम की शुरुआत की जाए, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो हम चाहते हैं कि इस घर की बड़ी बहू, माता जी की बड़ी बहू, आज माता कालगत वासमती देवी जी हमारे बीच में नहीं है और पिता आनंदलाल जी भी नहीं हैं, तो उनके बच्चे हैं, तो मैं उनकी बड़ी बहू उपासिका उर्मिला जी से निवेदन करूंगा कि आप आएँ। और दूसरी बहू हैं रिंकी, और तीसरी बहू है साधना देवी, चौथी है पूजा। आप चारों लोग